वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए या लाइफ के साथ रेजोनेट हो तो आप लाइक दे सकते हैं वीडियोस को। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव डाल सकते हैं और मुझे मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए सभी का धन्यवाद। गाइज़, आप लोगों का प्यार ही है जो रोज़ नई से नई वीडियोस लाने के लिए मुझे इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स पढ़ के। तो आप लोग इसी तरह प्यार देते रहें, कमेंट्स देखते रहें और चैनल पर बने रहें। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में से मैंने लिया है। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या ये सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन किसी की भी लव लाइफ में हो सकती है, चाहे परमानेंट सिचुएशन बनी हो, काफ़ी समय से बात बंद हो रखी है, टोटल ब्रेकअप जैसी आपको सिचुएशन लग रही है, या फिर ऑन एंड ऑफ आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में करते रहते हैं। कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक कर देते हैं। कुछ लोगों के केस में आपके जो पर्सन हैं हो सकता है आपसे नाराज़ हो या आपने उनको ब्लॉक कर रखा हो, तो कुछ भी हो सकता है। आज हम यही सारी चीज़ें चेक करेंगे। आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा इस रिश्ते के लिए वो भी देखेंगे। मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी और टैरो में जो नंबर्स अगर इम्पॉर्टेंट निकलते हैं तो वो भी बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे। कलेक्टिव जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे तब की एनर्जीज़ के साथ ये रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके ऑलरेडी निकाला हुआ है और देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। क्या कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं या अभी भी ये इंसान स्टक है। तो गाइज़, मुझे सबसे पहले ही कार्ड में जो एनर्जी फील हो रही है कि ये इंसान अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे या खुद ही आपको छोड़कर गए हैं या आपसे बातें इन्होंने कम कर दी हैं रिसेंट डेज़ में या महीनों में, तो अभी ये इंसान उन सारी सिचुएशंस के लिए अपने आप को कोस रहे हैं। बेसिकली इनको गिल्ट भी आ रहा है और ये अपने आप को इस तरह विक्टिम फील कर रहे हैं कि शायद इन्होंने कुछ नहीं किया, गलतियां जो थी वो सिचुएशन के हिसाब से हुई हैं, इनकी इंटेंशन नहीं थी आपको छोड़ना, आपके साथ मिसबिहेव करना या आपको गलत तरीके से गोस्ट कर देना, बिना कोई रीज़न बताए ज़िंदगी से आउट हो जाना। तो ये इंसान अभी भी ना अपनी इन सारी गलतियों के लिए खुद को पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे, लेकिन इनको दिल में इतना ज़रूर है पछतावा कि आपसे इनकी बात नहीं हो रही। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया है और आपने शायद मन पक्का किया होगा कि अब की बार मेरा पार्टनर मुझे कॉल करेगा, मैसेज करेगा या करेंगी, तभी मैं उनको रिप्लाई बैक करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है मेरे व्यूअर्स की जो अपने आप को स्टैंड लेना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग होकर दिखाना चाहते हैं कि हम भी आपके लिए मरे नहीं जा रहे। अगर आप अपने जीवन में किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, तो मेरा भी जैसे तैसे टाइम निकल जाएगा। ये कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, सभी की नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी तो आप लोग इस वीडियो को इसीलिए देखने आए हो कि आप चाहते हो आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। जैसे भी हैं वो आपको पसंद हैं, आपने उनको पहले भी हो सकता है काफ़ी गलतियों के लिए माफ़ किया हो और आपके पर्सन आज भी इसी आस में जी रहे हैं कि आप उनको फिर से माफ़ करके अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री दे दोगे। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं हाल फ़िलहाल किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं, मिस कर रहे हैं आपको। क्योंकि अगर आपकी बात नहीं हो रही तो इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि आप भी इनको कोल्ड शोल्डर दे दोगे, आप इनको अपना एक स्ट्रॉन्ग रूप दिखा दोगे। क्योंकि इस इंसान के दिमाग में आपकी जो इमेज है वो शुरू से एक सॉफ्ट, काइंड हार्टेड, एक प्योर स्पिरिट की तरह दिखती है। ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आज तक इन्होंने ये बात आपको ना बताई हो कि ये दिल से आप पर इतना ज़्यादा कनेक्शन महसूस करते हैं, इतना ज़्यादा भरोसा महसूस करते हैं, शायद पुराने रिश्तों में
जो इनके पहले रहे भी होंगे, उस तरह का बॉन्ड या कनेक्शन ना महसूस कर पाएँ। दूसरी बात, कुछ लोगों के पार्टनर मुझे मैरिड भी दिख रहे हैं और ऐसी एनर्जी भी यहाँ दिख रही है कि मेरे व्यूअर्स भी कुछ मैरिड हो सकते हैं जिनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर कुछ यहाँ पर बैचलर भी होंगे और कमिटेड लोग भी होंगे। तो सभी की ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स में मुझे फील भी हो रही हैं और मैं रीड भी कर पा रही हूँ। अभी मुझे रिसेंटली यहाँ पर नंबर 7 और 33 नंबर दिखा है। शायद ये आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हो या आपको ये नंबर दिखता हो। ये एक चैनल्ड मैसेज है स्पिरिट की तरफ से। बाकी यहाँ पर आपके पर्सन की करंट एनर्जी नो कांटेक्ट में ये है कि ये इंसान आपकी तरफ से ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कोई इशारा इनको दिया जाए आपकी तरफ से कि आप इनको अभी भी प्यार करते हो, इनमें इंटरेस्टेड हो, या आप इनके लिए कोई एफ़र्ट करो। यानी कि आप आगे बढ़कर इनको कॉल मैसेज कर दो, आप अपना गुस्सा साइड रख दो, अपना घमंड साइड रख दो, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख दो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, ऐसा ये सोच रहे हैं। आपके पर्सन के कुछ अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आपका पर्सन चाहता है कि आपकी तरफ से इनको मनाया जाए, माफ़ी मांगी जाए और दोबारा से आप लोगों की बात शुरू हो जाए। और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो किसी और ही डायरेक्शन में मुझे चैनल्ड होती दिख रही है, कहीं और ध्यान भटकाने की कोशिश में, जद्दोजहद में आपका पर्सन लगा हुआ है। कॉन्फिडेंस इनको जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा है, जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि अगर मैं 1-2 महीने या 1 साल के बाद भी इस रिलेशन में वापस जाऊंगा तो मेरी पार्टनर मुझे हंसते खेलते हुए ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट कर लेंगी। तो मुझे ये एनर्जी आपके पर्सन की बहुत प्लेफुल दिख रही है, बहुत यंग, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, लेकिन सीरियसनेस नहीं। तो सभी के पर्सन की एनर्जी तो इस तरह नहीं है नो कांटेक्ट में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर अभी हाल फिलहाल में अपनी ज़िंदगी के अदर गोल्स की तरफ अपना ध्यान भटका रहे हैं। हो सकता है इनके फ्रेंड्स ऐसे हों जो इनको बोलते हों कि आप कैसे ये सैड एनर्जीज़ में रह रहे हो, किस तरह से आप अलोन हो, क्यों आप अकेला अकेला टाइम निकाल रहे हो। कुछ नई चीज़ शुरू करते हैं या कोई नया अगर इन्होंने बिज़नेस शुरू किया है तो उसमें ये अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस इंसान को आपकी कमी का एहसास ना हो और ये आपको भूल जाए। इनकी कोशिश है। कुछ लोगों के पर्सन ये डेफिनेटली चाह रहे हैं आपसे ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हैं। मुझे गाइस आप लोगों की यहाँ पर अलग अलग जो सिचुएशंस एंड सिनेरियोज़ निकले हैं, मुझे आप लोगों की एनर्जी बहुत इमोशनल दिख रही है। जो देखने वाले दर्शक हैं, मेरे व्यूअर्स, आप लोग इस इंसान के लिए अपने आप को बहुत जल्दी इजी गोइंग बना लेते हो, अवेलेबल एनर्जी में रहते हो कि कोई बात नहीं, मैं आपकी गलतियों के लिए माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ रहो। मेल फीमेल मेरे व्यूअर्स कोई भी हो सकते हैं। आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी के लिए बहुत बेइंतहा प्यार महसूस करना, दूसरों में प्यार बांटना, दूसरों से ओवर एक्सपेक्ट भी आप कर लेते हो और उसी की वजह है कि ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरते, दुख दर्द महसूस कराता है। तो आपका पार्टनर ऐसा है जो प्रैक्टिकल है थोड़ा और अपनी लाइफ को एक प्रैक्टिकल नज़रिए से, लॉजिकल माइंड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। शायद आपको ये नेचर अपने पर्सन का, ये एटीट्यूड अपने पर्सन का इसी साल से ज़्यादा बदला दिख रहा होगा। इन एंड आउट तो पहले भी होते हैं आपकी लाइफ में ये, लेकिन इस साल 2021 में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके बीच में वो फटाफट हुई हैं। मतलब फटाफट रीयूनियन हो जाना, फिर दोबारा फटाफट से सडनली आपकी ज़िंदगी से इनका चले जाना और दोबारा एक दूसरे को स्टॉक करना। ये इंसान नो कांटेक्ट में आपको बेहद मिस कर रहे हैं और ये इंसान आपसे दोबारा रिश्ते में आना चाहते हैं।
कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, नई से नई अपने अंदर जो सोच है उसमें बदलाव ला रहे हैं, अपने स्टबर्न एटीट्यूड पे कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने ज़िद्दीपने को कहीं ना कहीं ये चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके ज़िद के कारण, गुस्से के कारण, इनकी शक करने की आदत के कारण अच्छा भला हंसता खेलता रिलेशनशिप इन्होंने खुद ही ख़राब किया है। और जो लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी में ऑलरेडी हैं, जिनके पर्सन, और आपको पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि आपका पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में ज़्यादा फंसा हुआ है, सारा इंटरेस्ट इनका तीसरी पार्टी में है, तो अभी इस इंसान को वहाँ से झटके मिलने वाले हैं। अगर आपने 10-10 पोर्टल पे मेरी वीडियो नहीं देखी, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि 10-10 का पोर्टल बहुत लोगों की कार्मिक लाइफ में क्लोजिंग लेकर आ रहा है, एक तरह का क्लोजर आ रहा है, एंडिंग आ रही है। और जब एंडिंग होती है तो रीबर्थ होता है, रीजनरेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है और न्यू बिगनिंग्स आती हैं ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन को समझ आ चुका है कि कौन मेरा साथ निभाने वाला इंसान है, कौन मुझे फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है, इमोशनली बेवकूफ़ बना रहा है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है मेरे जीवन में जो मेरा इंतज़ार करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो आपके पर्सन को कुछ हिडन चीज़ों के ऊपर से जो पर्दा है वो उठेगा, और कुछ लोगों के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली एक नए एक्शन के लिए तैयार हैं और नई सोच के साथ ये रिश्ते में आना चाहते हैं। जो गलतियाँ इन्होंने की हैं उनके ऊपर ये काबू पाने की कोशिश भी करते हैं। ये इंसान आपको रात के टाइम बहुत मिस करता है, और इस इंसान का मुझे दिखता है कि शायद रात को इनसोम्निया जैसी दिक्कत भी हो सकती है, जिसे नींद नहीं आती, या फिर रात भर हो सकता है ये आपकी फ़ोटोज़ को देखते हों, पुराने मैसेज पढ़ते हों, कोशिश करते हों कि आपका इनको कॉल मैसेज आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, आप इन पर बहुत ज़्यादा रात के टाइम स्ट्रेस लेते हो, आपको इंसोम्निया हो, आपको नींद ना आती हो टाइम पर, या आपकी नींद कच्ची रहती हो जो रात को टूट जाती है, अचानक से आप उड़ जाते हो और आपका ध्यान जाता हो कि चलो एक बारी देखा जाए, किसी और आईडी से अपने पर्सन को स्टॉक किया जाए, शायद ये व्यक्ति मेरे लिए बना भी है या नहीं, या इसका मैं इंतज़ार भी करूं या मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ऐसे थॉट्स आपके भी होंगे। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन नो कांटेक्ट को अब और लंबा नहीं खींचना चाहते। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये वापस आ जाएं आपकी लाइफ में, चाहे वो एफ़र्ट आप करो, चाहे ये एफ़र्ट करें। लेकिन आपके पर्सन का जो एनर्जी है मेरे को इस तरह की दिखती है कि अगर ये आएंगे तो शायद स्टार्टिंग में छोटी मोटी आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जो छोटा मोटा होगा, हल्का फुल्का सा, लेकिन रीयूनियन हो जाएगा आपका। और कुछ लोगों के केस में मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा इन पर हावी दिखती है, मतलब आप इनको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत इस तरह की टॉक कर सकते हो जो आपके पर्सन को लगे कि भाई आपने तो गुस्से में आके मुझे इतना बुरा भला बोल दिया, मैं तो इतनी उम्मीद लेकर आपसे दोबारा कांटेक्ट में आया हूँ। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा, स्पेशली मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी में पेशेंस जो है वो कम है। अभी जो करंट फीलिंग आपकी है वो भी मुझे रीडिंग में दिख रही है, इसलिए मैं आपको एज ए गाइडेंस के तौर पे यही बोलूँगी कि अगर ये आपसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं तो आपको अपनी भड़ास नहीं निकालनी, और अगर आपने पहले इन पर भड़ास निकाली होगी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो उसकी वजह से ये इंसान डिले कर रहा है आपके साथ दोबारा रिश्ते में आने के लिए। अपने आप को थोड़ा सा सेव करके चलना चाहते हैं कि आप इनको ब्लेम गेम ना दो, ना ही आप इनको किसी तरह के इस तरह के वर्ड्स यूज़ करो जिससे इनको तकलीफ़ पहुँचे। तो बेसिकली ओवरऑल एनर्जी आज की रीडिंग में तो यही निकल रही है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। आपसे दूर जाकर इनका जो टाइम है वो निकल तो रहा है, लेकिन वो टाइम निकलने की बात अलग है, और जो उस टाइम में ये एंजॉय करते थे आपके साथ, जो शेयर करते थे अपने इमोशंस को, जो इन्होंने मेमोरीज़ आपके साथ क्रिएट की हैं पास्ट में, और जो भी अब ये महसूस कर रहे हैं वो खालीपन, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप ही उस खालीपन को भर सकते हो।
बेशक ये अपनी फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, अपने काम पर, अपने लाइफ के गोल्स पर, सेल्फ लव पर, अपनी सेल्फ की ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पर ध्यान लगाएं। पर घूम फिर के इनकी जो सुई है वो आपके ऊपर ही आके रुक जाती है और इनका मन ऐसा बेचैन होता है कि मुझे उस व्यक्ति को दोबारा लाइफ में लाना है, नो मैटर व्हाट। चाहे आप शादीशुदा हो, आप सिंगल हो, आप ऑलरेडी कहीं शादी के लिए अगर रिश्ता भी देख रहे हो, तो ये इंसान आपसे यूनियन में आना चाहते हैं। आज की एनर्जी में तो इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यही इंडिकेट कर रही हैं कि ये भी आपसे दूर जाकर परेशान हैं और इनको भी नहीं समझ आया कि अचानक हमारे बीच में चीज़ें एकदम रुक क्यों गई। अब ये इंसान क्या करेंगे, इनका अगला एक्शन क्या होगा? जो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अभी हीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि अगर डिवाइन इनके साथ कोई इनको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है तो इनको उस रास्ते पर चलना चाहिए। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थोड़ी यंग और यूथफुल एनर्जी में हैं, सीरियसनेस थोड़ी कम दिख रही है, जेन्युइननेस भी थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन ये इंसान आपको एक फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपसे मिलकर बात की जाए। कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है जिनमें बहुत जल्दी किसी तरह से ट्रैवलिंग हो सकती है, ये पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं ठीक ठाक, कोई इतना मेजर इशू नहीं है, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई में एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो, ऐसा नहीं है कि अकेला आपका पर्सन ही ब्लॉक करता है। मुझे आपकी एनर्जी भी ऐसी दिखती है जो आप टिट फॉर टैट वाले एटीट्यूड में आ जाते हो कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी इनको वो ही करके दिखाना है। तो ये चीज़ों में आप दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि प्यार दोनों करते हैं, एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता, छोड़ा भी नहीं जाता, और जब सेपरेशन आता है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र बना कर रखते हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव हो दोनों ही, चाहे आप एक दूसरे से बातें छुपाओ कि नहीं मैं तो इस आईडी पे हूँ नहीं, या मेरा तो एक ही अकाउंट है, आपके पर्सन के भी मल्टीपल अकाउंट दिखते हैं या फिर आपके, तो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं कि ये यूनियन परमानेंट रहे, कभी अलगाव ना हो। लेकिन ये डिवाइन का और गॉड का प्लान है, उनके आगे किसी की नहीं चलती। तो अगर उन्होंने आपको मिलाया है और उसके बाद सेपरेशन भी उन्हीं के अकॉर्डिंग आया है, तो उस दौरान आपने अपनी ज़िंदगी में लाइफ लेसन्स को सीखना है। और लाइफ में हर तरह के अनुभव आते हैं, कुछ मीठे, कुछ खट्टे, कुछ बेहद कड़वे, लेकिन उन एक्सपीरियंस को आप लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपने आप को और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अपने सोल के पर्पस को जाने, अपने जीवन में ये पर्सन अगर आया है तो स्पिरिचुअलिटी एक अहम फैक्टर है, उसको पहचाने और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हम्बल बनाएं, ग्राउंड करें एनर्जीज़ को, इनर हीलिंग पर ध्यान दें। शैडो साइड अगर नहीं पता तो उसको पहचाने, क्यों इस तरह के लोग बार बार आपकी लाइफ में आते हैं जो अनस्टेबल हैं, आपको परमानेंट कमिटमेंट क्यों नहीं दे पाते, क्यों बार बार चीटिंग होती है, धोखा होता है, क्यों ऑन एंड ऑफ होता है पार्टनर। इसके पीछे एक मेजर रीज़न है स्पिरिचुअलिटी। जिस दिन आप उसको समझ जाओगे, आप लोगों की लाइफ की जो चलती हुई परेशानियां हैं रिलेशनशिप की, वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी लाइफ में वो पार्टनर रहेगा जो आपके प्यार को डिज़र्व करता है और आप जिसके प्यार के लिए बने हो। आपकी वर्थ को दोनों को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की लाइफ में आने का एक ही पर्पस है और उसको आप फॉलो कीजिए। अब मैं बताऊंगी आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइन ये आपके पर्सन का बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकता है, सन मून राइजिंग में, सूर्य चंद्र या लग्न राशि में कहीं भी। और सबसे पहली राशि यहाँ निकली है कैप्रिकॉन, जो कि अर्थ एनर्जी या एलिमेंट से कनेक्टेड है। थोड़ा मुझे आपके पर्सन का मनी माइंडेड माइंड दिखता है। इनका जो जीवन को जीने का तरीका है वो स्टेबिलिटी तो ज़रूर है, लेकिन अभी फ़िलहाल मनी की तरफ फोकस ज़्यादा है कि कुछ बनाना है जीवन में, नाम कमाना है,
कुछ स्टेबिलिटी लानी है, परिवार को प्राउड फील कराना है, अपने आप को डिपेंडेंट करना है, सेल्फ डिपेंडेंट करना है, सेल्फ सफिशिएंट करना है, तो इस तरह की एनर्जी है अभी आपके पर्सन की। उसके बाद जो साइन है वो एयर साइन का लिब्रा और एक्वेरियस साइन जो है बहुत प्रोमिनेंट है। फायर साइन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो लियो और एरीज है। सैजिटेरियस है लेकिन थोड़ा कम। वाटर साइन में जो मुझे दिख रहा है कैंसर और पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो है लेकिन थोड़ा कम। तो ये सारे साइन आपके पर्सन के कहीं ना कहीं हो सकते हैं। टॉरस साइन भी यहाँ पे निकला है तो ये भी हो सकता है, और ये आपके ज़ोडिएक भी हो सकते हैं। लेकिन ज़ोडिएक से ज़्यादा एनर्जी कितनी रेजोनेट हुई, कितना कनेक्शन बन पाया रीडिंग में, कितना रिलेट किया आपने अपनी सिचुएशन को अपने पर्सन की सिचुएशन के साथ, और आपके पर्सन का अब अगला एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए क्या होगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डिटेल में बना दूंगी, जहाँ पे मंथ, डेट्स और जो भी निकलेगा, राशियाँ निकलेंगी वो बता दूंगी। वो मेरी आने वाली वीडियो में होगा। फ़िलहाल आज की रीडिंग में आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी ये है कि सेपरेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे क्लोज़ करूँगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, और अगर आई रिलेट हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट डाल दें। जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो अगली वीडियो में मेरा इंतज़ार करें। तब तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सेल्फ लव करें। कभी भी आपको घबराहट हो, नर्वसनेस फील हो या आप लो फील करें तो दोबारा मेरे चैनल पर आके मेरी वीडियोस को सुन सकते हैं, ताकि आपको मोटिवेशन मिल जाए। बस मेरा यही पर्पज़ है आपकी ज़िंदगी में, आपकी हर वो मनोकामना पूरी हो जो आप चाहते हो। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।